प्रॉपर्टीज देख ली सारी, एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गई, प्रॉपर्टीज इज डन। नाउ यू गेट अ वर्कशीट आल्सो। अब ये पॉइंट हमारा आएगा नंबर लाइन। नंबर लाइन में सिर्फ दो ही रूल्स है, वो जो मैं दो रूल लिखा हूं वो दो रूल क्लास में लेने का, बोलने का और फिर जाने का, ठीक है। वो दो रूल अगर याद हो गए तो कोई भी टाइप की नंबर लाइन आएगी, एक भी मिस्टेक नहीं करोगे उसमें। ओके, सो दैट टू रूल्स यू हैव टू रिमेंबर, टू रूल्स ओनली। अब नंबर लाइन ऑलरेडी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम्हें पता है नंबर लाइन, अगर इंटीजर्स को तुमने प्लॉट किया है नंबर लाइन पे, राइट, 0 1 2 3 राइट साइड पे, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, तो नंबर लाइन आपको पता ही है। अब हम प्लॉट करेंगे रैशनल नंबर्स को, यानी कि फ्रैक्शन को ऑन अ नंबर लाइन। और नंबर लाइन ना बेटा तुमको 9th में भी आएगी, 10th में भी आएगी, 11th में भी आएगी और 12th में भी आने ही वाली है। मैम तो रैशनल नंबर में तो वो कोई भी आ सकता है ना मैम, क्योंकि नंबर तो कोई भी आ सकता है रैशनल नंबर में, ठीक है। सो वो अब हमें प्लॉट करनी है, सो विल सी दैट only two rules you have to remember. Now first you have to see कि गिवन नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। गिवन फर्स्ट रूल नंबर 1, गिवन रैशनल नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं, यानी पॉजिटिव यानी कि तुमको 5/3 बोला है प्लॉट करने को या -2/5 बोला है प्लॉट करने को, ठीक है। एक ऐसा नंबर दिया होगा -2/5 और एक ऐसा नंबर दिया होगा 5/3, तो ये हुआ पॉजिटिव नंबर और ये हुआ नेगेटिव, ओके। साइड में मतलब ये नंबर लाइन में ये जो माइनस और प्लस का वो याद रखने का, एक साइड माइनस एक साइड प्लस। मैम साइड प्लीज। यश और वेद, कोई दिक्कत है बेटा? यश, you have any problem? No. You sure you don't have any problem? No. Then put your camera on. Yes. दे नीरज पटेल, इसका कैमरा बंद ही है। दे नीरज पटेल, पटेल है ना? हाँ बेटा कैमरा ऑन करो, माइक नहीं। मैम कोई जवाब ही नहीं दे रहा। बेटा उसको रिमूव कर देंगे। Understood? So first rule, you have to see whether the number is positive or whether the number given fraction number is negative. करना क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी, बट पहली चीज ये देख लेनी है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फर्स्ट थिंग जो भी नंबर बोला उसमें ये देखेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल, whether a given rational number is proper or improper. प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, सेकेंड थिंग देखेंगे ये। मैम 2 मिनट रखना, हम दोनों एग्जांपल लिख लेते हैं। मैम फिर वो रैशनल नंबर, एवरीबडी नो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि लेस देन 1 एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ग्रेटर देन 1। इन शॉर्ट
प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा न्यूमरेटर छोटे होते हैं, जैसे कि 2/7, 4/7, 3/7, ठीक है। कुछ और नहीं आता तो -3/5, -1/5, 2/5, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि इनके न्यूमरेटर जो है वो छोटे हैं डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़े हैं, न्यूमरेटर छोटे हैं, ठीक है। तो ये लेस देन 1 होता है, 1 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 से नेक्स्ट वैल्यू आती है, ओके। शेडिंग में भी अगर देखो तो मैं देखो ये दिखा दूंगा, इन सब का शेडिंग भी करना हो तो कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7। मैम नीचे का नहीं दिख रहा है। अरे बेटा 2 मिनट तो शांति रखो, तो बता दूंगी ना मैं, आई सी। मैम आपको मैजिक स्क्वायर कहा था मैम। करेंगे नाउ। ये 7 पार्ट्स में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे फर्स्ट में मैंने क्या बोला 2/7, तो इसमें से 2 पार्ट शेड हो जाता है, हो गया 2/7। 4/7 बोला हो तो 4 पार्ट शेड, 3/7 बोला हो तो 3 पार्ट शेड, ठीक है। तो ये होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, इसमें न्यूमरेटर छोटा होता है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इन सबका उल्टा लिख देते हैं, 7/2, 7/5, डिनोमिनेटर बड़ा। 5/3, डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर बड़ा, यस यस। न्यूमरेटर ऊपर वाला जो नंबर होता है वो बड़ा। अब देखो ये नहीं हो पाएगा शेड यहाँ पे, क्योंकि नीचे जो होता है ना उतने हम पार्ट्स करते हैं बेटा, जैसे इधर 2 है तो इधर 2 पार्ट में से 7 को कैसे शेड करेंगे, ओके। ये नहीं शेड हो पाएगा, ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इन सब की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। मैम। Yes, ma'am. Yes. निजेश शाह, Yes, ma'am. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? निजेश प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं बेटा? निजेश Yes, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं बेटा? मैम जो दोनों क्या? डिनोमिनेटर प्रॉपर हो। डिनोमिनेटर प्रॉपर हो। म्यूट हटा दो बेटा, म्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, म्यूट ओपन कर दो अपना। हाँ बोलो। डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल बेटा? नीचे वाले दोनों। कहाँ पे ध्यान था तुम्हारा निजेश? When I was explaining, कोई बैठा है बेटा बाजू में? नो मैम, बैठे हैं मम्मी पापा। हाँ मम्मी पापा बैठे हैं। तो फिर कहाँ पे ध्यान था बेटा? रुद्राक्ष, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मैम प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाँ, मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर should be small, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज बिगर, बड़ा नंबर होता है, ओके। तो ये कंपैरिजन डिनोमिनेटर से ही हो रहा है, ये अंडरस्टूड है, तो हमें बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है, हम वी कैन क्लियरली से, अगर मैंने बोला प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो न्यूमरेटर छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब छोटा बड़ा किससे? डिनोमिनेटर से, मैम ओके। हाँ मैं आपने वो कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कर सकते हैं इतने शेड 7 में से 2, तो फिर मैं इम्प्रॉपर में नहीं कर सकते, तो फिर क्या करने का मैम? तो इम्प्रॉपर बताऊंगी ना मैं, इम्प्रॉपर में तो तुमको बेटा अब तो नंबर लाइन में तो नहीं आएगा, इम्प्रॉपर में तुम्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर 7/2 आया
इसको तो हम शेड नहीं कर सकते क्योंकि टू पार्ट्स, दो, जैसे ये दो पार्ट है, नंबर ऑफ पार्ट्स में टू, जितने डिनोमिनेटर होते हैं उतने ही पार्ट्स होते हैं। अब ये दो में से 7 को कैसे शेड कर सकते हैं, 7 तो है ही नहीं। तो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट 7 2 2 3 6 डिवाइड करने का। व्हाट यू हैव टू डू, डिवीजन, डेसिमल नहीं आना, सिंपल डिवीजन ही करना है। तो ये क्या आया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कोशेंट 3, फिर आएगा 1/2, 1/2, ठीक है। मैम कोई बताया मेरे को बेटा 7/2 कैसे शेड होगा? कैन आई Ma'am, can I do? यस यस बोलो। 3 2s are 6 and plus 1 equals to 7/2. वो हो गया शेड, शेड करने की बात थी ना, जैसे माधव ने बोला उसको शेड कैसे करते हैं। मैम कैन आई, हाँ बोलो। मैम वो जो हमें 3 शेड कर देने हैं और वो जो आधा है ना उसमें आधा शेड करना है। हाँ तो मैम कैन आई बेटा सबसे पहली चीज पार्ट्स कितने होंगे, जो डिनोमिनेटर होता है 2 पार्ट, तो ये 1 ये पूरा शेड होगा, ऐसे 3 बार पूरा शेड हो जाएंगे, 3 पूरे शेड होंगे क्योंकि होल नंबर है, मतलब होल। और मैम और एक सिर्फ 1 शेड होगा, ऐसे होता है। ये 3 दिया है ना, मतलब 3 पूरे के पूरे शेड हो जाएंगे सब कुछ। अगर इधर 5 होता नीचे डिनोमिनेटर में, तो इधर 5 पार्ट्स होते, तो पूरे के पूरे 5 5 5 3 बार हो जाते, और फिर जो फ्रैक्शन में दिया होगा। ओके, तो जो तुम्हारा 7th स्टैंडर्ड में था, बट ये मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि थोड़ा बहुत नंबर लाइन में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, नंबर लाइन में भी सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड। ये दोनों रूल देखिए, सबसे पहले देखोगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और सेकंड देखेंगे प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। क्लियर एवरीबॉडी? मैम हाँ मैम अगर ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आए तो मैम हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आगे 3 और 1/2 है तो ऐसा बोल सकते हैं 3 इंटीजर 1/2। हाँ 3 into 1/2। चलो रिप्रेजेंट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। रिप्रेजेंट 2/5 on number line. Write down everybody question. Represent 2/5, 2/5 on a number line. Take out your pencil and scale. Keep it pencil and scale with you. Pencil नहीं हो तो पेन चलेगी, but at least scale रखो. It should, मैम 1 मिनट में मैं आया। number line should be very neat and clean. मैम 1 मिनट है मैम। हाँ ओके मैम। चलो अब सबसे पहला रूल क्या था, नंबर देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बताओ क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव होता है तो हमें 0 यहाँ लिखना है। 0 इधर, ये 0 0 से स्टार्ट करेंगे। अरे कैसी बड़ी सी लाइन बना दो, एरो। मैम कितने मेजर की? बेटा कोई भी रैंडम रैंडम थोड़ी बड़ी लंबी लाइन बना दो, बाद में तो एक्स्ट्रा बचेगी तो रोक करेंगे। मैम मैं बताऊं कैसे करने का? नहीं बेटा नहीं। नाउ सेकंड देखेंगे, सेकंड रूल अप्लाई करेंगे कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर। 2/5 proper fraction, right? So now what you have to do, बस फिर कुछ नहीं करना है, प्रॉपर में तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ 0 लिखा है, इधर 1 लिखा है।
1 बाद में लिखते, चलो अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में है 5, डिनोमिनेटर 1/5 मतलब इसको 5 पार्ट में, ये लाइन को तुम्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखो इधर, सब लोग ध्यान से, 1 2 3 4 and 5 इधर 1। अब ये जो मैंने लाइंस की, ठीक है, इसको आई गिव सम नेम, सपोज A B C D E, इनके बीच में, सबके बीच में बेटा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो अपनी स्केल रखो 0 पे स्केल रखो और इक्वल डिस्टेंस लो। मतलब अगर तुम्हें 2 सेंटीमीटर लेना है तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के बाद एक लाइन कर दो, फिर आगे वापस 2 सेंटीमीटर के बाद दूसरी लाइन, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद तीसरी लाइन, फिर 2 सेंटीमीटर, सब लोग टेक 2 सेंटीमीटर ओनली, विल टेक स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड ही रख देते हैं 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का गैप लो, तुम कितना भी ले सकते हो बेटा, ओके, इट्स योर चॉइस। तो 2 सेंटीमीटर का गैप लो, 0 पे रखो, 0 को ये नाम दे दो, फिर एक लाइन 1, दिस इज, फिर वापस से 2 सेंटीमीटर, सेकंड लाइन, फिर 2 सेंटीमीटर, थर्ड लाइन, 2 सेंटीमीटर, फोर्थ लाइन, और फिफ्थ के ऊपर लिख दोगे 1, नीचे ऊपर 1। Done, everybody? No, ma'am. नो मैम। यस मैम। मैम डन पूरा। एक मिनट, मैम डन। मैम वो BCDE में कुछ लिखना है नीचे। शुभ राठी, बेटा कितनी बार मेरे को बोलने का कैमरा ऑन रखना है? शुभ, शुभ, हाँ बोलो। मैं आंसर बोलूं? ओके, अब देखो इधर, ये हो गया। अब हमें क्या, ये 5 पार्ट्स में हमने कर दिया। नाउ इट इज 2/5। देखो ये 0 है, 0/5, ये 1/5, और ये हो गया 2। ये 0, ये 1 और ये 2। दिस इज 2/5। ये तुम्हारा प्लॉट हो गया। मैम तो लिख के दिखाना है ना। मैम ऐसा लिख, मैम 1/5, 3/5 और 4/5 लिखना है। 0.5, 1/5, 2/5, 2/5, 4/5, 5/5 है पूरा। वो लास्ट में क्या लिखा और है? मैम 1 लिखा है बेटा, 1, 5/5, 1। और मैम जो प्रॉपर फ्रैक्शन है जैसे कि 2/5 है, उसके ऊपर ऐसा बॉक्स बना दे। हाँ, मैम तो 5/5 लिखना है या 1 ही लिखना है? 1 लिखो, 1 लिखो। मैम हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब सेम चीज में सेम ही नंबर बट नेगेटिव, वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस। अगर पॉजिटिव आ गए तो क्या होता है और नेगेटिव में क्या होता है, सो वी विल सी दैट डिफरेंस। सो सेम नंबर बट दैट विल बी नेगेटिव, -2/5। हमने +2/5 किया, अब हम -2/5 रिप्रेजेंट करेंगे। सो यू कैन सी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में क्या डिफरेंस आता है। शुभ राठी, शुभ, यस मैम। बेटा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम।
तो बेटा रिमूव होके जाओ, अगर आवाज नहीं Yes, ma'am. Good quality of the SYDC consistency. मैम किसी का अनम्यूट है। मैम शुभ का ही था। now represent -2/5 on number line। अब देखो नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? मैम 0 इस साइड आएगा। 0 would be at right side. Ma'am, yes, right side आएगा 0. जब हमारा नंबर पॉजिटिव था तो 0 यहाँ लिखा था, ठीक है। जब नंबर नेगेटिव हो, सी सेम नंबर ऐसे बता रही हूँ बेटा, ताकि इसीलिए हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो 0 यहाँ लिखोगे और इस साइड लाएंगे, ओके। और अगर नेगेटिव इंटीजर आता है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर, तो 0 इधर आएगा और तुम लेफ्ट साइड मूव करोगे, उल्टा 0 इधर लिखोगे और हम पूरा ऐसे मूव करेंगे अब, ओके। तो सेम टेक्निक 5 है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 -1 -1, ओके। 5 पार्ट्स में मैम 1/5 -2/5 -3/5। जैसे कि नंबर लाइन, इंटीजर्स की नंबर लाइन में होता है, 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, -4/5। हमें प्लॉट करना है -2/5। मैं 1 मिनट मैम रुकना। मैम इसमें भी 2 सेंटीमीटर का गैप ना। हाँ 2 सेंटीमीटर। मैम जितने सेंटीमीटर है उतना ना ऊपर का जो। मैम 1 मिनट मैम। Represent 5.3 on a number line। मैम 1 मिनट मैम, मेरा उतना रह गया। 5/3 on a number line। ओके, पॉजिटिव है नंबर, सो 0 यहाँ से हम राइट साइड मूव करने वाले हैं, ओके। नंबर इज पॉजिटिव, देखो। अब प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर। करेक्ट। In 3 को हमें अब लिखना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी ऐसे डिवाइड करोगे, 3 1 का 3, 2 1/3। पहले कोशेंट आता है हमेशा बेटा। फर्स्ट यू हैव टू राइट कोशेंट, कोशेंट को इंटीजर पार्ट बनता है, तो 1 पहले ये लिखोगे, फिर 2 और फिर 3, ऐसे। मैम हमें नीचे डिवीजन शो करना है। नहीं, ओके। नाउ ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तुम्हें 1 और फिर तुम्हें 2/3, ये दोनों प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखो इधर डिनोमिनेटर में कितना, कौन सा नंबर है, वही उतने ही पार्ट्स होते हैं। डिनोमिनेटर में है 3, तो हम 2 सेंटीमीटर में 3 पार्ट्स करेंगे, 1 2 एंड 3, ये 1 हुआ। फिर वापस से 1 2 3, यहाँ पे 2 आएगा। मैं कितने सेंटीमीटर लेना है? 2 सेंटीमीटर ही ले लो, स्टैंडर्ड ही रख रहे हैं हम। वी आर पुटिंग स्टैंडर्ड 2, सब में 2 ही ले लेंगे, ठीक है। जिसकी जो अलग मर्जी हो वो ले लो, पर 2 स्टैंडर्ड रख रहे हैं। तो बेटा क्या किया है, जरा फिर से देखो, 3 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 और ये 3 थर्ड पार्ट पे 1 लिख देंगे, फिर वापस से 1 2 एंड 3। अब इसे प्लॉट कैसे करना है, जैसे मैंने बताया तुम्हें ये दो नंबर्स प्लॉट करने हैं, मतलब 1
1 तो ये ना, और फिर 1 के आगे प्लस है, मतलब 1 के आगे 2/3, तो देखो ये 1/3 हुआ, ये 2/3 हुआ, ठीक है। सो दिस विल बी 2/3। ऊपर नंबर दे दो A B C D E F, तो ये आया हमारा 5/3, ठीक है। देखो यहाँ से 0 से लेकर 1 तक तो चले ही जाओगे, 1 हमें प्लॉट करना है, इसके लिए पूरा 1 पे पहुंच जाओगे, और फिर 1 के आगे कितना जाना है, 2/3, तो ये 1/3, ये 2/3। फर्स्ट वाला पार्ट 1/3, सेकंड वाला पार्ट 2/3, तो ये मतलब A से F हुआ 5/3, A से F हुआ 5/3। मैम हाँ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ? नेक्स्ट टाइम कराऊंगी मैं, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो मार्कन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा, अपने अभी बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैम, 2 मिनट। समझ में आया ना मार्कन? 50%। हाँ मैम। ठीक, मैम ये एफ के नीचे एरो करके 5/3 लिखना है। क्या मैम आपने एफ के नीचे एरो करके 5/3 लिखना है, वो लिखना है ना। बेटा आज मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछना बंद कर दो प्लीज। अपने सीनियर केजी में कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में? कौन से स्टैंडर्ड में है? 8। Then you can take this much decision by yourself. What do you think? You should write or not? मैम लिखना है। Then मैम 1 मिनट, हम next करेंगे, इसके नीचे I'm writing the answer. मैम जैसे ये अभी आपने जो 11/3 लिखा है, तो ये अगर ये इसके लिए बहुत लंबी नंबर लाइन बनानी पड़ी, तो जो स्टैंडर्ड मेजर है ए और बी के पॉइंट के बीच में, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो। सबसे पहले it's an improper fraction, so convert it into a mixed fraction. 11/3 को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। So 3 3 का 9, कितना बचेगा? 3 integer 9/3. No, 2/3. तो पहले क्वोशिएंट आएगा 3, फिर आएगा 2/3, यानी हमें प्लॉट करना है 3 2/3। पार्ट्स कितने करने हैं नंबर लाइन के? पार्ट्स कितने करने हैं हमें? 3 और उसमें तुम्हें 3 नंबर तक तो पहुंच ही जाना है। मैम हाँ बोलो।
आप नंबर लाइन में एक बार करके दिखाओ ना। क्या एक बार नंबर लाइन में करके दिखाओ ना। तुम्हारी कंप्लीट हो गई? क्या मैम? पता नहीं चल रहा मैम, एक बार करके दिखाओ ना। 3 पार्ट्स में नंबर लाइन को हम पहले पार्ट बनाएंगे। तो इधर 0 1 2 3 1, फिर वापस 1 2 3 1 2 3, this is 3 1 2 3, this is 4। क्यों इतना सारा लिया? क्योंकि 3 तक तो हमें जाना ही है। 3 इंटीजर तो एटलीस्ट 3 तक तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद 3 के बाद क्या आ रहा है? 2/3। 3 के बाद आ रहा है 2/3, तो 3 तक तो आ ही गए यहाँ तक। अब उसके आगे 2/3, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3। तो यहाँ से पूरा दिस इज 11/। ओके। ठीक है, पूरा A से लेकर L तक 11/। ओपन एक्सरसाइज 1.2। मैं एक मिनट ऊपर का रफ मत करना। Let's do open exercise 1.2। एक ही मिनट। 7/4 minus 5/6। 7/4 minus 5/6। और सब लोग प्लॉट 7/4। सबसे पहले चेक करेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव नंबर तो 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, हम राइट साइड करेंगे। 7/4 प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? इट्स एन इम्प्रॉपर। 7 बड़ा है ना, तो इम्प्रॉपर। उसको डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो क्या आता है। सेवन बाई फोर का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 3/4। 1 3/4। सो 0 कितने पार्ट्स होंगे? 4 पार्ट्स। दैट मींस 4 पार्ट्स करने हैं। 1 3 4 1 2 3 4। हमें जाना है 1 तक पूरा, और 1 के बाद 3/4 प्लॉट करना है। 1 के बाद करना है मेरा 1 के बाद 1/4 2/4 3/4। दिस इज 7/4। 7/4। Second is minus 5/6. First you have to see positive or negative. So it is a negative number. तो नेगेटिव नंबर है मतलब 0 इस साइड आएगा, इधर आएगा। 0 इधर आएगा और हम इधर मूव करेंगे लेफ्ट साइड। नाउ विल मूव टू लेफ्ट साइड। कितने पार्ट्स करने हैं हमें? 6। प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है ये फ्रैक्शन? प्रॉपर। प्रॉपर। So 1 2 3 2 सेंटीमीटर का गैप। 1 2
3, 4, 5, 6. 6 parts. Minus 5 by 6. ये आ गया minus 1 by 6, minus 2 by 6, minus 3 by 6, minus 4 by 6, minus 5 by 6. Okay? Next question number 2. सबकी नंबर लाइन प्लॉट हो गई? नीचे वाला रफ मत मैम करना। नीचे वाला रफ मत करना। मेरे करने के बाद कर रहे हो? नो मैम चेक करना बाकी है। चेक करने में इतना टाइम नहीं लगता है बट represent minus 2 by 11, minus 5 by 11, minus 9 by 11 on same number line. एक ही नंबर लाइन पे तीनों ही प्लॉट करने हैं। देख लो तीनों नेगेटिव है, तीनों प्रॉपर है, तीनों नेगेटिव नंबर्स ही है और तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। और कितने पार्ट्स में करना है? 11 पार्ट्स। 11 पार्ट। तो नेगेटिव है, इसके लिए यू गो लेफ्ट साइड, 0 यहां से स्टार्ट, 0 से आएगा। ओके, 11 पार्ट्स में करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 पार्ट पे माइनस 1। 11 पार्ट देव पटेल, बेटा इफ यू आर लिसनिंग, तुम्हारे घर पे भी कॉल आ रहा है। आई हैव ऑलरेडी स्पोक ओवर टू सेंटर। तुम्हारे घर पे कॉल आएगा बेटा, पेरेंट्स को जरा इन्फॉर्म कर देना कि कैमरा ऑन क्यों नहीं होता है अपना। मैम डन। नाउ 0 से -1, तो ये हो गया -1 by 11, -2 by 11, 3 by 11, 4 by 11, -5 by 11, -6 by 11, -7, -8, -9, -10। इसमें से हमें कौन से नंबर्स चाहिए? -2 by 11, -5 by 11, -9 by 11। Completed? यस मैम कंप्लीटेड। मैम अब थोड़ा क्विज करवा लो ना, 10 मिनट बाद बाकी है। प्लीज करा। खत्म अभी टॉपिक एक और बचा है, वो करना है अपने को। मैम इसके बाद अगर लीनियर इक्वेशन वाला है मैम उसका भी रिवीजन करवाओगे? हाँ उसका रिवीजन मैम आपने मैजिक क्यूब नहीं दिया था लास्ट लेक्चर में। नहीं दिया था? नहीं मैम, आप भूल गए थे। हाँ मैम। मैम आज सेंड करोगे मैजिक क्यूब? हाँ तो मैजिक क्यूब देख लो चलो। मैम तो क्वेश्चन 3 की हेडिंग ना डाले ना। नहीं, फ्रैक्शन आने चाहिए आप सबको, फ्रैक्शन सॉल्व करना।
ये ड्रॉ करना है हमें। बेटा करोगे कैसे? ये 4 क्वेश्चन मार्क जो है बीच में, उसमें तुम्हें ये 4 नंबर्स प्लेस करना है। और मैजिक स्क्वायर का मतलब 1 2 3 4 का सम, सारे रोज का सम सेम होना चाहिए और सारे कॉलम्स का भी सम सेम होना चाहिए और सारे डायगोनल्स का भी सम सेम होना चाहिए, मतलब सबका आंसर एक ही होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इस रो का आंसर 10 आता है, इसे आप सब्ट्रैक्ट करो तो इसका आंसर 10 आता है, तो इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10 आना चाहिए। इस कॉलम का भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10 और इसका भी 10 आना चाहिए और डायगोनल में भी सबका सम 10 आना चाहिए। ओके, तो तुम्हें पता तो चल ही जाएगा क्योंकि एक रो में सारे टर्म्स दिए, तो इसको तुम ऐड कर दोगे और देखो सारे लाइक फ्रैक्शन दिए, तो तुम्हें सम इजीली मिल जाएगा। तुम्हें करना क्या है, 32, 18, 4 और 14 को कर देना है सॉल्व, so you will get that. Okay, so once you get the sum, so you'll come to know कि sum क्या आना चाहिए, फिर तुम्हें ये 4 नंबर्स यहाँ पे प्लेस करना है। इसका आंसर नहीं बोलना है किसी को भी अभी, और इसका हिंट इज you can convert all these terms into their lowest form. ये सारे जो terms है ना उनको lowest form में लिख दो। lowest form मतलब पता है ना, कोई चीज से अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 70 और 95 5 से कैंसिल हो जाएगा, 21 133 25 95 24 38 2 से कैंसिल हो जाएगा। lowest form में ले आओ फिर पुट करो, ठीक है। ध्रुवी मैम, ध्रुवी मैम, यस मैम। मैम ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना और उसे सेव कर दो, फिर न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना। हाँ मैम, द डे और साक्षी मैम है, ध्रुवी मैम आपके साथ।